हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम क्रिएशन 2020। आज मेरे पास है ये मेरी मम्मी की ओल्ड साड़ी, जिससे हम एक गाउन बनाने वाले हैं। ये गाउन कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये साड़ी भी उन्होंने खुद बनाई थी, मतलब कि उन्होंने कोई मार्केट से परचेस नहीं की थी। मार्केट से कपड़ परचेस करके उसमें ये थोड़ा बहुत डेकोरेशन करके उन्होंने खुद साड़ी बनाई थी, जिससे इसकी लेंथ कम है। ये 5.5 या 5 मीटर ही है। और हमारे पास ये लाइनिंग का 3 मीटर का क्लॉथ है, जो हम इसमें लाइनिंग के तौर पे यूज़ करने वाले हैं। ये हमने मार्केट से परचेस किया है। इसमें से हम 3 पार्ट कट करेंगे। एक पार्ट हम दुपट्टा के लिए 2 मीटर का कट करेंगे। दूसरा हम अपर पार्ट बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर या 30, या आपको फुल स्लीव्स बनानी है तो आप 40 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर तक की भी निकाल सकते हैं। और हम इसका बॉटम पार्ट बनाने के लिए हम जो हमारा बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा 3-4 मीटर, उसे हम अपना बॉटम पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमने 3 पार्ट कट कर लिए हैं। ये हमने दुपट्टे के लिए 2 मीटर निकाला है और अपर पार्ट के लिए 1 मीटर, और जो हमारा बॉटम पार्ट है उसमें हम 2.5-3 मीटर अराउंड निकला है। हमारे पास ये हैंडमेड साड़ी थी, इसलिए हमारे पास कम है। आपकी रेडीमेड साड़ी होगी तो आपका उसमें 6-6.5 मीटर आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे हमने 2 मीटर दुपट्टे को निकाला है और 1 मीटर हमने अपर पार्ट बनाने के लिए निकाला है। और लोअर पार्ट बनाने के लिए हमारे पास 2.5-3 मीटर के अराउंड बचा हुआ है। आपके पास ज़्यादा बचेगा, क्योंकि आपकी रेडीमेड साड़ी होगी, या तो आप रेडीमेड कोई क्लॉथ लेके बना रहे होंगे, तो आपके पास जितना भी क्लॉथ है वो आप लोअर पार्ट बनाने के लिए डाल सकते हो। आपको ज़्यादा फ्लोर चाहिए तो आप ज़्यादा क्लॉथ डाल दो, और आपको कम फ्लोर चाहिए तो आप कम क्लॉथ डालो। जैसे कि मैंने बताया कि ये साड़ी मेरी मॉम ने खुद बनाई है, तो इसमें ये उन्होंने ये फ्लावर को कोई फैब्रिक के से काट के इसमें लगाए हुए हैं। तो मुझे ये फ्लावर अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि दुपट्टे में से तो इसको नहीं निकालना है और अपर पार्ट में देखते हैं। अपर पार्ट से निकाल लेंगे और जो हमारा लोअर पार्ट का फैब्रिक है उसमें से भी हम निकाल लेंगे। फिर हम गाउन बनाने के बाद उसमें हम चाहे तो इसको लगा सकते हैं, तो इसीलिए हम अभी निकाल देंगे इन सारे फ्लावर को, और फिर हम चाहे तो इसमें लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो आपके पास भी साड़ी है तो उसका जो बॉर्डर रहेगा उसको आप चाहे तो रख सकते हो, और आपको निकालना चाहे तो आप वो निकाल के कोई और बॉर्डर लगा सकते हो दुपट्टे के किनारे पे, या इस गाउन के किनारे पे। आप जहाँ चाहो वो बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं ये फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, सेम तरीके से आप अपना बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। हमारी साड़ी में जो ये फॉल लगा हुआ है उसको भी हम सेफ्टी पिन की मदद से या ओपनर की मदद से हम इसको बिना कपड़े को ख़राब किए हुए इसको निकाल देंगे। आप चाहे तो इस फॉल को दूसरी साड़ी में भी लगा सकते हो। ऐसे ही हमने फॉल को निकाल लिया है और 2 मीटर दुपट्टे के लिए निकाल लिया, 1 मीटर अपर पार्ट के लिए निकाल लिया। अब हमारे पास बॉटम पार्ट के लिए 3 या 3.5 मीटर है, जिसको हमने 4 फोल्ड बिछा लिया है। आप भी इसी तरीके से 4 फोल्ड बिछा ले। जितने मीटर आपके पास क्लॉथ बचा है उसको आप ऐसे 4 फोल्ड बिछा ले। उसके बाद हम एक साइड से सीधा कर लेंगे, जिससे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो ऊपर नीचे हो वो निकल जाए। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। जैसे कि मेरी फुल लेंथ 50 है, यानी कि 50 इंच है। उसमें से हम 14 यानी कि 14 इंच निकाल देंगे अपर पार्ट के लिए, और हमारे बॉटम पार्ट के लिए हम रखेंगे तो उसके लिए हमारा 36 बचेगा। उसमें हम 1.5 या 2 इंच प्लस करके डालेंगे, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं 38 पे मार्किंग कर रही हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप जैसे मैंने फॉर्मूला बताया कि 14 इंच हम ऊपर अपर पार्ट के लिए निकाल देंगे, और बाकी का जो बचेगा वो हम लोअर पार्ट में यानी कि नीचे 2 इंच प्लस करके लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 38 पे मार्क लगा दिया है। सेम तरीके से आप भी मार्क लगा दो। ये गाउन हम कली वाला बनाने वाले हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली कली वाला गाउन ज़्यादा पसंद है। क्योंकि कली वाला गाउन से क्या होता है, हमारे वेस्ट पे ज़्यादा क्लॉथ नहीं आता, जिससे हमारी वेस्ट हैवी नहीं दिखती है। हमारी वेस्ट जितनी है उतनी दिखती है, और सारा फ्लो हमारे पैर पे यानी कि नीचे चला जाता है, और उसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप भी कली वाला ही गाउन बनाएं। और आपको कली वाला नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट चुन्नट डाल के ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपका नॉर्मली गाउन बन जाएगा। पर यहाँ पे मैं कली वाला गाउन की कटिंग करने वाली हूँ। तो कली भी हमें 8 ही कट करनी है, तो उसको ज्वाइन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी कली वाला ही गाउन बनाएं। तो चलो इसको कैसे कट करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
सबसे पहले हमें अपनी कैलसी ओपन कर लेनी है और उसमें हमें अपनी वेस्ट एंटर करनी है। जितने भी हमारी वेस्ट है, यानी कि मेरी वेस्ट 13 है तो मैं यहाँ पे 30 टाइप करूँगी और उसको भाग दूँगी जितनी हमारी कली कट करनी है। तो हमें 4 ही कली कट करनी है और हमारे पास 4 फोल्ड कपड़ा है तो मैं यहाँ पे 8 कर दूँगी और इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3.75 है। ये तो हमारी वेस्ट आई। तो इसमें हम जो कलिया होगी उसके आसपास दोनों साइड स्टिचिंग आएगी। उसके लिए हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि 1 इंच प्लस करने से दोनों साइड हमारा आधा आधा इंच दब जाएगा। तो हमें 1 इंच यहाँ पे प्लस करके देखना है। तो यहाँ पे आया 4.75। इसको हम अराउंड 5 इंच के आसपास 5 इंच ही हम मार्क लगा देंगे तो हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये 4 फोल्ड क्लॉथ है तो इसमें से हम 2 ही कलियाँ कट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी 8 कलियाँ कट हो जाएगी, क्योंकि हमने क्लॉथ को 4 फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले हम एक कॉर्नर पे 5 इंच पे मार्क लगा देंगे और ये कलियाँ हमारी क्रॉस में कट होने वाली है। तो हम एक मार्क हम 5 इंच पे लगा देंगे और दूसरे कॉर्नर पे भी हम 5 इंच पे मार्क लगा देंगे। यहाँ पे हमने दोनों कॉर्नर पे 5-5 इंच पे मार्क लगा दिया है। अब हम जहाँ पे हमने मार्क लगाया था वो दोनों मार्क को हम क्रॉस में जॉइंट कर देंगे, जिससे हमारी 8 कलियाँ कट हो जाएगी। इस लाइन को हम एक बार स्केल से भी सीधा कर लेंगे, जिससे हमारी कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन है तो वो अच्छे से सीधी हो जाए। यहाँ पे हमारा 5 इंच पे हमने मार्क किया था और हमारा बाकी का एक्स्ट्रा 19-20 के अराउंड बचा है। आपका ज़्यादा बचेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2.5-3 मीटर था क्लॉथ। आपके पास ज़्यादा होगा तो आपका ज़्यादा निकल जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हमारी क्रॉस कली कटिंग है, क्योंकि मैंने इसलिए क्रॉस कटिंग की क्योंकि हमारा कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता नहीं है और इसमें से कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं जाता। इसलिए मैंने क्रॉस कटिंग की, जिससे मेरा कपड़ा बच जाए और हमारी ज़्यादा फ्लेयर आ जाए। इसकी कटिंग हम साइड में से कर लेंगे। साइड में से हमें इसको ओपन करना है, तभी हमारा 8 कली निकलेगा। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम जॉइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए हम एक कली लेंगे, उसको हम दूसरी कली के ऊपर उल्टा रखेंगे। हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि इनकी दोनों कॉर्नर लॉन्ग एक साथ नहीं होनी चाहिए और दोनों शॉर्ट कॉर्नर एक साथ नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमारा एक पल्लू लंबा होना चाहिए और एक पल्लू छोटा होना चाहिए। ऐसे ही हमारी इसकी जॉइंट होनी है। तो यहाँ पे हम सारी कलियों को जॉइंट करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो लॉन्ग वाला साइड है उसको हम शॉर्ट वाले साइड से जॉइन करेंगे और फिर से जो लॉन्ग वाला होगा उसको हम फिर से शॉर्ट वाले के साइड जॉइंट करेंगे। ऐसे ही हमें अपनी सारी कलियाँ जॉइंट कर देनी है। यहाँ पे हमने सारी कलियाँ को जॉइंट कर दी है। देखो हमने कैसे जॉइंट करी है। जहाँ पे हमारा लॉन्ग है उसके बाजू में शॉर्ट है और जहाँ पे शॉर्ट है उसके बाजू में लॉन्ग है, क्योंकि ऐसे जॉइंट करने से हमारा इक्वल में आ जाएगा पूरा और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम काट के निकाल देंगे। उसके लिए हम इसको पहले 4 फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने 4 फोल्ड कर लिया है और अभी हम और एक बार फोल्ड कर देंगे, जिससे हम इसकी कटिंग अच्छे से कर पाए। फोल्ड करने के बाद हम अपनी लेंथ चेक कर लेंगे और हमारी लेंथ 38 थी तो हम 38 पे मार्क लगा देंगे और जो जो एक्स्ट्रा बचेगा कपड़ उसको हम काट के निकाल देंगे। कटिंग करने के बाद हम देखते हैं तो हमारा मस्त एकदम ज़्यादा फ्लेयर वाला बॉटम पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। लाइनिंग का क्लॉथ हमने 3 मीटर लिया है और उसको हमने हाफ में फोल्ड कर दिया है। जितना हमें क्लॉथ चाहिए उतना हम हाफ फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम इसको क्रॉस फोल्ड कर देंगे। उसके बाद जितनी हमारी वेस्ट है उसको हम 4 फोल्ड करके देख लेंगे कितना आता है। जितना आता है वहाँ पे हम मार्क लगा देंगे और वहाँ से हम अपनी लेंथ, यानी कि हमारी लेंथ 38 है तो जहाँ पे हमने मार्क लगाया है वहाँ से हम 38 पे और मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा टोटल लेंथ कितना आ रहा है। जितना आ रहा है उसको हम ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कॉर्नर पे पकड़ेंगे और राउंड में शेप दे देंगे और उसके बाद हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर की साइड भी जो मार्क किया था उसको भी हम कट कर लेंगे। अब हम जो हमारा ऊपर का 2 पल्ला कम रह गया है उसको हम जॉइंट लगाएंगे। उसके लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ को डबल फोल्ड कर देंगे और हमारा ये मेन फैब्रिक है उसको हम उसके ऊपर रख के जितना हमें चाहिए उतना हम रख के उसकी कटिंग कर लेंगे। इसके दोनों जॉइंट को हम स्टिच कर लेंगे।
दोनों जॉइन को जॉइन करने के बाद हमारा आस्तीन का भी फ्लोर बन के रेडी हो गया है। तो हम इसको नीचे की ओर डाल के ये हमारा बॉटम फ्लोर बन के रेडी हो गया है। अब हम अपने अपर पार्ट को कैसे कट करना है वो देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्लॉथ को फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम इसकी लेंथ ले लेंगे। हमें टोटल लेंथ 14 चाहिए, तो हम उसको एक प्लस करके 15 पे मार्क लगा देंगे। यहाँ पे मैं 32 साइज़ के लिए कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं शोल्डर भी 6 ले लूँगी और आर्म होल भी 6 ले लूँगी। इन दोनों मार्क को हम स्केल से मिला देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट हमारी 32 है, उसका 4th भाग 8 आएगा, तो हम यहाँ पे 8 पे मार्क लगाएंगे और 8 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। सेम हम वेस्ट पे भी 8 इंच पे ही मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। और हम टक्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, पर हम टक्स लगा देंगे जिससे हमारा वेस्ट का फिनिशिंग अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम आर्म होल पे 1 इंच पे मार्क लगा देंगे और उसको आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम 3 इंच पे मार्क लगा देंगे और उसकी लेंथ हम 4 इंच रखेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच की चौड़ाई जितना टक्स लगाएंगे। उसके लिए हम निशान किया है उसकी दोनों साइड हम हाफ इंच पे निशान लगा देंगे और दोनों निशानों को हम स्केल से जॉइन कर देंगे। यहाँ पे हमारा टक्स बन के रेडी हो गया है। सेम टक्स हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे अपनी नेक की कटिंग मार्किंग कर लेते हैं। नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे और नेक की लेंथ हम स्ट्रेट 5 इंच लेंगे और 2 इंच का क्रॉस देंगे। तो टोटल हम क्रॉस में देखेंगे तो हमारा 7 इंच का नेक बनेगा। यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क लगा देंगे और जितना भी हमारा अभी बचा है उसको हम क्रॉस में जॉइन कर देंगे और उसको हम थोड़ा कर्व में शेप दे के अपना नेक को कट कर लेंगे। वेस्ट पे हम हाफ इंच जितना क्रॉस में मार्क लगा देंगे और जो हमारा मार्जिन है वहाँ पे हम सीधा मार्क लगा देंगे हाफ इंच का और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी सारी कटिंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और जो इसके अंदर है ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमारी सारी मार्किंग हो गई है। सिर्फ हम आर्म होल पे थोड़ी और गहराई दे देंगे जिससे हमारा झोल ना आए। इसके लिए हम थोड़ा सा हाफ इंच से भी कम जितना यहाँ पे कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमारी सारी कटिंग हो गई है। नेक को हम जब स्टिच करेंगे तब इसकी कटिंग करेंगे और बैक पार्ट में भी हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक की विड्थ भी हम 3 इंच रखेंगे। जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में 3 इंच रखी थी, सेम बैक पार्ट में भी हम 3 इंच ही रखेंगे। और हम बैक नेक की लेंथ यहाँ पे स्ट्रेट लेंथ 7 इंच रखेंगे और 2 इंच का नीचे कर्व आ जाएगा। तो हमारा टोटल 8 या 8.5 हो जाएगा। तो हम जो 7 इंच का स्ट्रेट मार्क लगा देंगे और इसको क्रॉस में देखेंगे तो हम 9 इंच का क्रॉस में मार्क लगा देंगे और जो हमने 7 इंच पे मार्क लगाया था उसको हम 9 इंच के साथ जॉइन कर देंगे। और जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे शेप दिया था कर्व देके वैसा ही हम बैक पार्ट पे भी सेम नेक बनाएंगे। इसकी हमने थोड़ी ज़्यादा लेंथ रखी है क्योंकि हमें यहाँ पे डोरी डालनी है। यहाँ पे हम हाफ इंच जितना और बाहर करेंगे जिससे हमारा नेक थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। आप चाहो तो कोई और नेक भी बना सकते हो, जो आपको नेक बनाना है वो आप बना सकते हो। यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने के लिए हम इसकी चौड़ाई भी 4 इंच लेंगे और इसकी लेंथ भी 4 इंच लेंगे और यहाँ पे हाफ इंच से भी कम जितना टक्स लगा देंगे और सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी उसको ऐसे छाप देंगे। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी हम यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम नेक की भी मार्किंग कर लेंगे। ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट पे भी सेम टक्स दूसरी तरफ छाप देंगे। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो दूसरी तरफ निशान आ जाएगा, उसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। सेम नेक पे भी हम उसको डार्क कर लेंगे। अब इसको हम मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमने नेक पे सिलाई लगा दी है और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और उसके बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसकी चारों ओर और नेक में सब जगह सिलाई लगा देंगे और इसमें हम टक्स भी लगा देंगे। सेम तरीके से हम बैक साइड में नेक को कट करके इसकी चारों ओर स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी है और इसमें हमने टक्स भी लगा दिया है। बैक पार्ट में भी हमने टक्स लगा दिया है। अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करके इसको हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स की कटिंग बाकी है, वो भी हम देख लेते हैं कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है, उसको हम डबल करेंगे, फिर उसको भी डबल करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी
इसकी लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे मैं अपने स्लीव्स की लेंथ 20 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 20 इंच पे मार्क लगा के इसको हमने सीधा कर लिया है। उसके बाद हम कॉर्नर से 3 इंच पे मार्क लगा देंगे और जो हमारा स्टार्टिंग का कॉर्नर है वहाँ से हम 8 या 9 इंच जितनी भी हमें स्लीव चाहिए वहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें आर्म होल का शेप दे देंगे, यानी कि स्लीव्स का शेप देते हुए हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। यहाँ नीचे स्लीव्स की ओपनिंग पे हमें 6 इंच पे मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ले लेंगे और फिर हम दोनों मार्क को स्केल से मिला के इसकी कटिंग कर लेंगे। सारी कटिंग हो जाने के बाद हम फ्रंट साइड पे हम थोड़ी गहराई दे देंगे जिससे हमारी झोल ना आए। उसके लिए हम फ्रंट पार्ट पे थोड़ा और कट कर देंगे। अब हम इन दोनों स्लीव्स को अपने अपर पार्ट के साथ जॉइन कर देंगे। यहाँ पे हमने स्लीव्स को भी जॉइन कर लिया है और हमने ये फाइनल सिलाई भी लगा दी है। जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था वहाँ पे भी हम सिलाई लगा चुके हैं। तो अब हम इसमें लोअर पार्ट कैसे जॉइन करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हमने लोअर पार्ट में ऊपर के साइड दोनों फैब्रिक को जॉइंट करके स्टिच लगा दिए। उसके बाद हम साइड सिलाई के लिए ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे और जो मेन फैब्रिक है उन दो मेन फैब्रिक को साथ में जॉइंट कर देंगे और दोनों अस्तर के कपड़े हैं उसको हम वो दोनों को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे हमने साइड सिलाई लगा दी है। उसके बाद जो हमारा अपर पार्ट है उसको हम लोअर पार्ट के अंदर डाल देंगे। इन दोनों की एंडिंग को एक साथ करके हम अच्छे से मिला के उसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी है। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारे पास जो फ्लावर बचे हुए हैं इसको हम इसके ऊपर डाल के डेकोरेशन कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेस्ट पे भी फ्लावर लगाएंगे और बाकी का जो बचेगा वो हम गाउन की एंडिंग में लगा देंगे। एंडिंग को पहले हम फोल्ड कर देंगे। हम मेन फैब्रिक और जो हमने आस्तीन का फैब्रिक लगाया है उन दोनों को हम स्टिच लगा देंगे। उसके बाद हम ये जितने हमारे पास फ्लावर है उसको हम लगा देंगे। आपके पास जो बॉर्डर बचा है वह आप वो बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास बॉर्डर नहीं था, मेरे पास ये फ्लावर था तो मैं इस फ्लावर को ही यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर को अच्छे से स्टिच कर लिया है। उसके बाद ये हमारा गाउन बन के रेडी हो गया है। इसमें हमने बैक साइड पे जो डोरी डालनी थी वो भी हमने डाल दी है और डोरी में हमने लटकन भी बनाए हैं। आपको ये लटकन देखना है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हमने लटकन कैसे बनाया है वो देखेंगे। यहाँ पे हमने अपने दुपट्टे में भी फ्लावर लगा के इसको रेडी कर लिया है। आपके पास बॉर्डर बचा हुआ है तो आप बॉर्डर दुपट्टे में लगा के इसको रेडी कर सकते हैं, पर मेरे पास फ्लावर थे तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। यहाँ पे हमारा पूरा गाउन बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।